brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। पहलगाम में आतंकी हमला और आतंकी हमला के बाद भारतीय सेनाओं द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंटेलिजेंस टीम्स, खुफिया एजेंसी हिंदुस्तान की और उनकी निगाह से शायद बच पाना मुश्किल है। ऑपरेशन सिंदूर जब चला उसके बाद खुफिया एजेंसियों की निगाह हर वो फ़ोन कॉल्स पर थी जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में बैठे किसी व्यक्ति से अगर कोई हिंदुस्तान से बैठ कर के बात कर रहा था। इसी दौरान संदेह हुआ कि एक व्यक्ति जो राजस्थान के भरतपुर से सटे डीग जिले का रहने वाला है, वह लगातार पहलगाम अटैक से पहले और बाद में भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान में किसी व्यक्ति से बात कर रहा है फ़ोन कॉल पर। खुफिया एजेंसियों ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो चौंकाने वाले साक्ष्य सामने आए। इंटेलिजेंस की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया और डीग जिले के पहाड़ी थाना इलाके के गांव गंगोरा में दबिश दी, जहां से एक 35 वर्षीय कासिम को गिरफ्तार किया गया है बीएनएस की धारा 152 और 120 के तहत। जब राज उगले पूछताछ हुई, इंटेलिजेंस ने जब पूछताछ की कासिम से, तो बहुत बड़े चौंकाने वाले राज उसने खोले। पता लगा कि कासिम जो डीग जिले के गंगोरा गांव का रहने वाला है, वह पाकिस्तान 2 बार जा चुका है, पाकिस्तान से लगातार बात कर रहा था और जब वो वहाँ पाकिस्तान 2 बार गया है तो वहाँ आईएसआई के संपर्क में आया, जहाँ से उसने ट्रेनिंग भी ली। ट्रेनिंग लेने के बाद वह अपने गांव वापस आता है और फिर यहाँ ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो चल रही एक्टिविटीज़ हैं देश की भारतीय सेनाओं की, उनकी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान आईएसआई के लिए साझा कर रहा था, यहाँ किसी पाकिस्तान के लिए खुफिया का काम कर रहा था। दरअसल कासिम मेव, जिसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पाकिस्तान को अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ की एक्टिविटी देने के आरोप में, जासूसी करने के आरोप में, कासिम के बारे में अगर थोड़ा सा बताएं तो कासिम गंगोरा गांव का रहने वाला है जो डीग जिले के पहाड़ी थाना इलाके में आता है। वह काफ़ी समय पहले अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता था और एक मकान मालिक से मिलकर मकान की सिक्योरिटी गार्ड करता था, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। लेकिन 2012 में उसी मकान मालिक के नाबालिग पुत्र का अपहरण कासिम ने कर लिया था। एफआईआर दर्ज हुई थी। उस जुर्म में कासिम को 5.5 वर्ष की सज़ा हुई थी। 5.5 वर्ष उसने तिहाड़ जेल में काटे थे, लेकिन रिहा होने के बाद 2019 में कोरोना से पहले वह अपने परिवार के साथ अपने गांव आ गया और यहाँ फिर झाड़ फूंक का काम करने लगा था। उन औरतों का इलाज करने लगा था जिनके बच्चे नहीं होते थे, उनको बच्चा पैदा करने के झाड़ फूंक का काम ये करता था, अंधविश्वास का। अब सब कुछ यहाँ ये चल रहा था। इसी बीच वीज़ा पासपोर्ट बनवाने का काम भी इसने शुरू किया था दिल्ली जा कर के। और इसी दौरान पाकिस्तानी उच्चायोग के एक दानिश हैं कर्मचारी, उनके संपर्क में कासिम आता है और वहीं से यह सिलसिला शुरू होता है रणनीति। उस दानिश के संपर्क में आने के बाद यह 2 बार पाकिस्तान गया और आईएसआई के संपर्क में आया, ट्रेनिंग लेकर के आया। प्रारंभिक जानकारी में ये पता लगा है कि कासिम अगस्त 2024 में पाकिस्तान गया था और नवंबर 2024 में वापस आया था। दूसरी बार मार्च 2025 में पाकिस्तान गया था और अप्रैल 2025 में वापस आया था और हिंदुस्तान की सारी जो खुफिया चीज़ हैं उनकी जासूसी करके पाकिस्तान को कासिम भेज रहा था। इंटेलिजेंस ने और दिल्ली पुलिस की जॉइंट टीम ने इसको पहले डिटेन किया। 23 मई को पूछताछ की। पूछताछ में जब राज उसने उगले और बताया, पता लगा अपनी भारतीय खुफिया एजेंसी को कि कासिम हमारे यहाँ की जासूसी करके पाकिस्तान को भेज रहा था, आईएसआई के संपर्क में था, ट्रेनिंग ले चुका था। अब पूछताछ आज भी उससे की जा रही है, इस खुफिया एजेंसी जांच कर रही हैं और ये भी पता लगा है कि कासिम को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन कासिम से पूछताछ के दौरान जो राज उगले अब उसमें कासिम का साथ उसका बड़ा भाई और 2 चचेरे भाई भी दे रहे थे। वो फ़िलहाल फ़रार है, लेकिन खुफिया एजेंसी उनके पीछे लगी हुई है, लगातार डीग जिले में दबिश दे रही है, आज भी दे रही हैं। उन तीनों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बड़ा षड्यंत्र ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारतीय सेनाओं की एक्टिविटी थी, उनके फ़ोटो, उनकी सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन सारी आईएसआई यानी कि पाकिस्तान को भेजने का काम कासिम कर रहा था। अब सारी खुफिया एजेंसी, दिल्ली पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है और भी राज उगलवाने की कोशिश की जा रही है कि कासिम के संपर्क में और कौन कौन था, इस नेटवर्क में
बड़े भाई चचेरे भाइयों के अलावा और भी कोई व्यक्ति थे क्या, गांव के थे या रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, कौन थे? इस पूरे नेटवर्क में जो भी लोग शामिल हैं उन सबको शायद बख्शा नहीं जाएगा, जिस तरह से खुफिया एजेंसी अलर्ट हैं। और सवाल ये देखे कि हिंदुस्तान में रहकर, डीग ज़िले में रह करके झाड़ फूंक का अंधविश्वास का काम करने वाला एक कासिम किस तरह से अपने ही देश का दुश्मन बन जाता है, और यहाँ से जो यहाँ की सीक्रेसी है, यहाँ की सूचना है, वो दुश्मन देश, पड़ोसी देश पाकिस्तान और ISI को शेयर करता है यहाँ की इन्फॉर्मेशन। लेकिन खुफिया एजेंसी की निगाह कड़ी है उन सभी पर जो पाकिस्तान के संपर्क में है, पाकिस्तान में बैठे किसी भी व्यक्ति से लगातार बात कर रहे हैं। कासिम हत्थे चढ़ा है, कासिम के अलावा अभी और कौन कौन हत्थे चढ़ेंगे खुफिया एजेंसी के, जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया है और देश की सूचनाएं पाकिस्तान को शेयर की है, जासूसी करने का काम किया है, शायद बख्शे नहीं जाएंगे।